कि जो हमारे बुनियादी हक और अधिकार हैं उनसे छीने जा रहे हैं और हमारे सामने टीवी के द्वारा एक अलग तरीके का माहौल रचा जा रहा है। आज हमने कहा कि मीडिया जिस तरीके से अपना पाला बदली है, पहले मोदी मोदी करती थी, आजकल योगी योगी कर रही है। पता ही नहीं चलता है कि प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी है कि योगी जी है, तय ही नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हमारे सामने एक भ्रमजाल खड़ा किया जा रहा है, इस भ्रमजाल को हमको तोड़ने की जरूरत है। क्या कहे हैं योगी जी कि एंटी मजनू स्क्वाड बनाए हैं। अरे भैया, कोई प्रेम करना चाहता है तो करने दो। अगर कोई किसी को छेड़ रहा है तो जिसको छेड़ रहा है उसके पैर में चप्पल है, वो उठा करके उसके गाल पे रशीद कर देगी। आप कौन होते हैं इसमें, 3 में कि 13 में? मसला ये है कि इसमें आपको फंसाना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा संवाद के द्वारा, डायरेक्ट तो मिलते नहीं है ना, प्रधानमंत्री देश में नहीं रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, तो इससे संवाद तो कैसे हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा। तो हमने एक सवाल पूछा कि योगी जी एंटी मजनू स्क्वाड बनाए हैं, चलिए ठीक बात है, एक बार एंटी बेकारी स्क्वाड बनाइए ना, हम लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे। सुबह सुबह हम लोग भी 15 बाइक लेंगे और एंटी बेकारी स्क्वाड का एक टी शर्ट बनवा लेंगे और बाइक से चलेंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे पास रोजगार है, बोलेगा कि नहीं, तुरंत उसको पकड़ करके डीएम के पास ले जाएंगे और कहेंगे डीएम साहब कि बेरोजगार है, उसको नौकरी दीजिए, उसको नौकरी नहीं दीजिएगा, उसको नौकरी नहीं दीजिएगा तो ये बेकार जो है गोंदिया की सड़क पे घूमता रहेगा, लड़की छेड़ेगा, दुकानदार से जबरदस्ती समोसा खा जाएगा। ठीक है, कल को हो सकता है इसको कोई बहला फुसला करके नक्सली बना दे, उससे भी बहला फुसला करके कोई इसको आतंकवादी बना दे। इसलिए ये बेरोजगार जो है देश के लिए खतरनाक हो सकता है। देश की रक्षा के लिए इसको तुरंत रोजगार दे दीजिए, यही हम आपको मांग रहे हैं। ये है इनका नाटक कि आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, आप अच्छे दिन की बात नहीं करेंगे, आप महंगाई कम हुई कि नहीं हुई इसकी बात नहीं करेंगे, महिलाओं के जो बलात्कार हो रहे थे वो रुके कि नहीं रुके आप इसकी बात नहीं करेंगे। और क्या कहते थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार जी, जीजा जी, किसी केस में कोई जेल गया है मुझे बता दीजिए। एक आदमी को भी ये पकड़े हो, ये पकड़ते किसको हैं? जो विद्यार्थी अपना फेलोशिप मांग रहा हो, जो दलित अपना अधिकार मांग रहा हो, जो आदिवासी अपना जमीन मांग रहा हो, जो बेरोजगार अपना रोजगार मांग रहा हो, जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा मांग रहा हो, उसको उठा करके ये जेल में डाल देते हैं। अभी अलवर के अंदर एक अल्पसंख्यक समुदाय के इंसान को दिन दहाड़े मार दिया गया और इस देश की बहुत बड़ी आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको लगा कि वो मरा है, अपने बाप का क्या गया। और देश की जनता का मानसिकता देखिए, इंसान मर जाए तो दर्द नहीं होता, गोवा में पार्टी बंद हो जाए तो बड़ा दर्द होता है। और समाज के अंदर जो शोषक लोग हैं वो नंगे होकर आज हमारे सामने में आ गए हैं और जो शोषित जनता है उसको बार बार विवश कर रहा है कि जात धर्म का झगड़ा छोड़ो, अपने हक के लिए नाता जोड़ो। ये बात आज हमारे सामने आ गई है। अलवर के अंदर जिसको मारा गया वो अल्पसंख्यक समुदाय से था। मारा किसके नाम पे गया? माता जी के नाम पे, गाय के नाम पे। गाय हमारी माता है, इंसान से हमारा कोई नाता नहीं है। और उसी अलवर के बगल में हरियाणा का एक जगह है, आप सब लोग उसका नाम जानते होंगे, झज्जर। झज्जर में इससे पहले 5 दलितों को मार दिया गया था क्योंकि वो मरी हुई गाय उठा करके ले जा रहे थे। तो आप बताइए, गाय के नाम पे एक तरफ मारे दलित को, दूसरी तरफ मारे अल्पसंख्यक को, कि एक साथ कुर्सी पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे और आपको कुर्सी से धक्का मार करके उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा। ये सवाल अगर हम सोचने के लिए तैयार हैं तब मैं कहता हूं कि इस देश को बचाया जा सकता है। और जो संवैधानिक मूल्य है जिसमें हमने धर्मनिरपेक्षता की बात की है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंसान किसी भी धार्मिक उपासना को अपना सकता है,
किसी मंदिर में जा सकता है, किसी मस्जिद में जा सकता है, किसी भी तरीके का पूजा वो कर सकता है, किसी भी तरीके का वो इबादत कर सकता है, चर्च में जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि गुरुद्वारे से निकलें या चर्च से निकलें, मस्जिद से निकलें या मंदिर से निकलें, सबसे पहली चिंता ये होगी खुद क्या खाएंगे और बच्चे को क्या खिलाएंगे। तो ये जो एक फर्जी विमर्श खड़ा किया जा रहा है, एक तरफ देश के नाम पर और दूसरी तरफ आस्था के नाम पर, इस विमर्श को आपको समझना पड़ेगा। और इस विमर्श को जब आप समझने के लिए तैयार हैं तो आपको रास्ता भी दिखाई देगा। और वो रास्ता ये है कि शोषित जनता जिसके बुनियादी हक की बात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान की जो बात है, ये बात साफ साफ समझ में आएगी। और इस बात को गुमराह करने के लिए जो साजिश है, कभी गाय के नाम पे, कभी 10 बच्चा के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी घर वापसी के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी नक्सली के नाम पे, कभी आतंकवादी के नाम पे, कभी बम विस्फोट के नाम पे, ये बात हमको साफ साफ समझ में आ जाएगी। और ये बात भी समझ में आ जाएगी कि जो जनता लड़ रही है उसको किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। आप लोग गांव में से कुछ लोग रहते होंगे तो एक बात जानते होंगे कि किसी विधवा के पास यदि कोई छोटा जमीन का टुकड़ा हो तो उस जमीन के टुकड़ा को कब्जा करने के लिए उसको डायन बता दिया जाता है। आज इस देश के अंदर लोगों के हक और अधिकार को छीनने के लिए उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप सब जानते हैं कि इस देश में आदिवासी यदि अपने जल जंगल जमीन की बात करेगा तो उसको नक्सली कह दिया जाएगा। मुसलमान अगर अपने हक अधिकार की बात करेगा तो उसको पाकिस्तानी, आतंकवादी और इंटरनेशनल कह दिया जाएगा। कोई गरीब अगर अपने हक और अधिकार की बात करेगा तो उसको देशद्रोही कह दिया जाएगा। ये जो स्टिकर लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर, उस स्टिकर को उतार करके आपको समझना पड़ेगा इस देश की स्थिति क्या है। और आजकल मेक इन इंडिया की बात की जा रही है। मेक इन इंडिया, आहा कितना बढ़िया है। एक मूर्ति बन रही है इंडिया के इंटीग्रेशन का, जिनको क्रेडिट दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पता है वो मूर्ति कहाँ बन रहा है? मेक इन चाइना। नारा मेक इन इंडिया, मूर्ति बनेगा चाइना में, बाहर मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया की जब बात हो रही है तो स्वच्छ भारत अभियान की याद आ गई। हजारों साल से जो लोग आपका कूड़ा उठाते रहे उनको कभी बराबर में बिठाने के बारे में नहीं सोचा और स्वेच्छाग्रह की बात कर रहे हैं। मोदी जी, आप जो आरएसएस की चाल को डेवलपमेंट के तरीके के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं जरा उसका पोल खोलना चाहता हूं। आरएसएस ने कहा सामाजिक न्याय मत बोलिए, सामाजिक समरसता बोलिए। बाहर समरसता, आओ 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 आकर के जरा हमारे घर में हमारे साथ रह करके, हमारे खेतों में काम करके, गटर में उतर करके दिखाओ, तब समझते हैं कि समरसता कैसा होता है। हजारों साल से हमारे अधिकारों को छीन करके रखा और आज जब हम अपने हक को लेकर के संगठित हो रहे हैं तो आपको समरसता याद आ रही है। आजकल इनका मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है, चूल्हा चक्की कार्यक्रम, जिसमें ये दलितों के घर जाते हैं, खुद खाना बना करके खाते हैं। अरे साहब, कभी हमको भी अपने घर बुलाइए और आपके किचन में हम बना करके खाते हैं, जरा वो खाना खिलाइए। ये जो समरसता है जिसके नाम पे आप एकल हिंदू का एजेंडा चला रहे हैं, तो हम आपकी ही बात मान करके आपसे कहते हैं जरा ब्याह करवा दीजिए ना अपने घर में, तब बन जाएगा एकल हिंदू। जरा शादी कराइए, बेटी रोटी का संबंध बनाइए, तब एकल हिंदू बनेगा। ये सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ब्याह करेंगे अपने जात में, भोज खाएंगे अपने जात में, खाना पकाएंगे अपने किचन में, और धन और धरती बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के। इसमें एकल हिंदू का एजेंडा नहीं चलने वाला है। और ये जो आपका माया जाल है, इस माया जाल का सच सामने आएगा। लेकिन अफसोस तो होती है, अफसोस तब होती है जब अपने ही लोग बिक गए हैं। कुर्सी के लालच में, मंत्री पद के लोभ में
बाबा साहब करके उनके विचारों को गिरवी रखाए हैं। अफसोस तो होता है, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं होती है कि समाज के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है वो स्थिति ही एकता को सुनिश्चित करेगी।